जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है राइस आरसी एकेडमी पर, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पशु पक्षियों वाला टॉपिक, यानी कि जो कि हमारा कौन सा है, ईवीएस से है। तो ईवीएस में जैसे हम देखते हैं, पहला पशु जो होता है कौन सा होता है, बाघ होता है। तो इन पशु पक्षियों की जानकारी हम लेंगे कि मतलब वो कितने समय तक सोते हैं, कितना समय तक जागते हैं, और कौन से पशु जो होते हैं, कौन से पक्षी जो होते हैं अंडे देते हैं, और कौन से जो होते हैं बच्चे देते हैं। और इससे पहले आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हर रोज़ हम ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए और आनंद मिलता रहे, और आपकी जो है, आप जो सोच के चले हो, जिसका फॉर्म आपने डाला हो, उसका आपका क्या हो सके, क्वालिफाइड हो सके। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम जो है आपके लिए सीटीटी से रिलेटेड जितने मतलब जो एग्ज़ाम होती हैं, तो उस सब्जेक्टों का हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज के जैसा हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाघ। पशुओं में क्या देखेंगे, बाघ। तो बाघ जो होता है वो क्या करता है, तो जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट मतलब जैसे बाघ का हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो बाघ जो होता है वो अंधेरे में क्या करता है, हमसे बाघ जो होते हैं, बाघ अंधेरे में हमसे कितने 6 गुना बेहतर देख सकता है। मतलब जो बाघ जो होते हैं ना, वो हमारे से कम से कम कितने 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, मतलब रात के समय में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, जो हम दूसरी तरह से, तो दूसरा पॉइंट की जब हम बात करेंगे, तो बाघ की जो मूँछें होती हैं, क्या होती हैं, बाघ की मूँछें। तो बाघ की मूँछें जो होती हैं वो हवा में होने वाले कंपन को क्या करती है, होने वाले कंपन को भाप लेती है। क्या करती है, भाप लेती है। अब जो बाघ की जो मूँछ होती है, तो ये जो क्या करती है कि जो हवा में जिस तरह से कंपन होता है, मतलब झाड़ियाँ जैसे हिलती है, तो उसको क्या करती है, भाप लेती है। तो उससे क्या होता है कि बाघ को सही दिशा में शिकार का पता चल जाता है। ठीक है, अब हम इसका बाघ का जो है हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़ता है। क्या करता है, बाघ जो होता है, बाघ अपने इलाके में क्या करता है, अपने इलाके में मूत्र करके गंध को छोड़ता है। क्या करता है, मूत्र करके गंध को छोड़ता है। अब इसको जो थर्ड पॉइंट है, यानी तीसरा पॉइंट जो है, इसको अच्छे से जरा समझो। मतलब जो एक बाघ होता है ना, उनके भी इलाके बटे हुए होते हैं, वो भी अपने अपने इलाकों में होते हैं। जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, इंसान में क्या होता है कि मतलब अपने अपने मोहल्ला बटा हुआ होता है, तो वैसे जो होते हैं जानवरों के भी अपने अपने इलाके बटे हुए होते हैं। और उस इलाके में जब कोई दूसरा जानवर आता है, तो उसको किस तरह से पता चलता है, तो जैसे कि जो बाघ होता है वो क्या करता है, अपने इलाकों में क्या करता है, मूत्र करके क्या करता है, उसकी गंध छोड़ देता है, जिससे अगर जैसे उसके इलाके में अगर कोई दूसरा बाघ आता है, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर पहले से एक बाघ उपस्थित है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो दूसरा जो होता है, चौथा पॉइंट जो होता है वो क्या होता है। चौथा पॉइंट क्या होता है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है। बाघ जो होता है, बाघ मौके के अनुसार, किसके अनुसार, मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को क्या कर लेता है, अपनी आवाज़ को बदल लेता है। आवाज़ को बदल लेता है। मतलब बाघ जो होता है वो, उसको पता चल जाता है कि जब उसके पास कोई शिकार मतलब आता है, तो वो क्या करता है, मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो क्या करता है, अपनी आवाज़ को बदल लेता है। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे जो हमारा कौन सा होता है, चौथे नंबर का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है। तो जैसे कि हम 5वें नंबर का जो पॉइंट देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, बाघ का गुर्राना जो होता है, मतलब बाघ का क्या होता है, बाघ का गुर्राना क्या है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। कितना, 3 किलोमीटर तक
सुनाई सुना जा सकता है। मतलब बाघ जो होता है ना, जब गुर्राता है, जब आवाज़ निकालता है, तो उसकी जो आवाज़ को हम कितने दूरी से सुन सकते हैं, 3 किलोमीटर की दूरी तक हम उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। मतलब इतनी तेज़ बाघ की आवाज़ होती है। तो बाघ की जो आवाज़ इतनी मतलब इतनी तेज़ वो गुर्राता है कि हम कम से कम उसको 3 किलोमीटर तक मतलब उसको सुन सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो होता है छठे नंबर का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है। मतलब बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। मतलब कि जो बाघ के जो होते हैं, बाघ के दोनों कान बाहर क्या है, कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए, क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए दोनों दिशा में अलग अलग क्या है, अलग अलग क्या हो जाते हैं, घूमते रहते हैं। मतलब कि ये जो होते हैं ना बाघ के जो कान होते हैं ना, तो वो एक ही समय में मतलब क्या करते हैं, अलग अलग आवाज़ को सुन लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। कि जैसे कोई अगर शिकार करना आता है, तो जिससे कोई मतलब कोई मनुष्य जो शिकार करने जाता है बाघों का, तो बाघ को पता चल जाता है कि मेरा शिकार करने के लिए कोई आ गया है। और अगर वो नहीं होता है, तो जब बाघ शिकार करता है, जो दूसरा जानवर होता है, और वो उसके पास आता है, तो उसकी आवाज़ को भी ये क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। मतलब ये जो होते हैं, इनके जो कान होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं से आवाज़ को कंपन कर सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो हमारा होता है अगला पॉइंट जो होता है, मतलब बाघ का जो होता है वो क्या होता है। मतलब बाघ हवा से पत्ते को हिलने और शिकार के झाड़ियों में क्या करता है, आवाज़ के अंतर को क्या करता है, तुरंत भाप लेता है। मतलब क्या है, हवा से पत्ते का हिलना, हवा से पत्ते का हिलना और शिकार द्वारा झाड़ियों, मतलब किसके द्वारा, शिकार द्वारा झाड़ियों को हिलना। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग से इसका जैसा अपन स्टार्ट करा था ना, उससे मैंने आपको बता दिया था कि जो बाघ होते हैं ना, बाघ तो मतलब है ना, जैसे अलग अलग आवाज़ों का जब उनके कान दो सभी दिशा में घूम रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग आवाज़ को क्या करेगा, आराम से सुन लेगा। तो उसमें ये भी मतलब कर लेता है कि जब कोई मतलब जो हवा से जो झाड़ियाँ हिलती है, तो उसके कंपनों को भी ये महसूस करने की शक्ति होती है। और कोई शिकार से जो झाड़ियाँ हिलती है, उसके भी कंपन करने की शक्ति होती है। तो ये जो है बाघ का जो है आज मतलब हमारा जो है हमने क्लियर कर दिया है। अब हम देखेंगे बाघ के बाद में अगला पशु कौन सा होता है। तो बाघ के बाद में अगला पशु हमारा कौन सा आता है, हाथी। कौन सा होता है, हाथी। तो जो हाथी होता है, तो हाथी भी क्या करता होगा, मतलब हाथी भी किसी न किसी तरह से मतलब उनका एक झुंड रहता है, और एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बाघ हो गया, क्या हो गया, बाघ हो गया। अब हम बात करते हैं हाथी की, किसकी बात करेंगे, हाथी। तो जो हाथी होता है, तो ये क्या है, ठीक है। जो हाथी है, तो ये मतलब हाथी भी क्या है, जानवर है, परंतु ये जो है वो कैसे रहते हैं, कहाँ मतलब इनको कैसे चीज़ पसंद है, कैसे चीज़ नहीं पसंद है, सारी चीज़ें हाथी के बारे में हम देखते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं हाथी के जो फर्स्ट पॉइंट जो होते हैं, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। मतलब हाथी जो होता है ना, हाथी को किसको, हाथी को पानी और कीचड़, इसमें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसमें कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, बहुत क्या है, पसंद है। ठीक है। अब इसमें जो है क्या कि मतलब जो हाथी जो होते हैं ना, तो उनके जो शरीर का क्या होता है, जो हाथी होते हैं ना, तो उनके शरीर की जो चमड़ी होती है वो कैसे होती है, मतलब मोटी होती है। तो उनको जो है ठंडक पाने के लिए क्या करते हैं, वो पानी में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। क्योंकि कीचड़ से क्या होती है, उनकी जो त्वचा होती है, चमड़ी होती है, उसको क्या है, ठंडक मतलब राहत मिलती है। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। क्या होते हैं, हाथी के जो कान होते हैं, आपने भी देखा होगा, हाथी के कान कैसे होते हैं, पंखे जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, पंखे जैसे होते हैं। जो मतलब हाथी जो क्या है, मतलब गर्मी लगने पर, क्या है, गर्मी लगने पर
लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। मतलब गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करने लगता है। अब इसको समझो, जो इसका जो हाथी का जो सेकंड पॉइंट होता है, आपने भी देखा होगा क्या है कि हमारे यहाँ भी कभी मतलब साल में एक बार जो है हाथी मतलब आता है, उसको लेके आते हैं। तो जो हाथी होता है ना, तो उनके कान जो होते हैं बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं अनाज को झाड़ने वाला सोपड़ा। क्या बोलते हैं? अनाज को झाड़ने वाला सोपड़ा। उसमें तो उसके जैसे मतलब क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जो क्या काम करते हैं, जब हाथी को ऐसा लगता है कि गर्मी हो रही है, तो वो क्या करता है? अपने कान को हिला लेता है और हवा को ले लेता है। ठीक है, मतलब गर्मी को भगा लेता है। अब हम देखेंगे इसका जो आगे का जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है। मतलब इसका जो होता है, 3 महीने का हाथी 200 किलो वजन का होता है। मतलब कितने? 3 महीने का हाथी 3 महीने का हाथी कितने? 200 किलोग्राम। कितने किलोग्राम होता है? 200 किलोग्राम वजन का होता है। अब ये जो हाथी जो होते हैं ना, जो हाथी जब बच्चे देते हैं ना, तो उनके जो बच्चे जो 3 महीने के हो जाते हैं, तो उनके बच्चों का जो वजन होता है, 3 मंथली जो बच्चा होता है, उनका जो वजन होता है वो कितना होता है? मिनिमम 200 केजी होता है। मतलब 200 किलोग्राम तक होता है। ठीक है। अब बड़ा जानवर है तो इतना वजन तो होना जाहिर सी बात है, क्योंकि छोटा जानवर रहता है तो इतना वजन नहीं हो सकता। ये तो सब बड़ा जानवर है, तो इसका वजन तो इतना होना ही चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारे जो अगला पॉइंट होता है वो क्या होता है। मतलब एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम से ज़्यादा मतलब पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। मतलब एक जो बड़ा हाथी होता है, क्या एक बड़ा हाथी जो होता है वो क्या करता है? दिन में एक बड़ा हाथी जो होता है, दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियाँ खा सकता है। मतलब ये जो है ना, ये जो हाथी जो होता है ना, जो बड़ा हाथी होता है, वो एक दिन में करीबन मतलब 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ मतलब खा सकता है। और ये जो है एग्ज़ाम में मतलब आता ही एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि मतलब ऐसा पेडालॉजी में आएगा ये। उसके जो है हमको क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथनों का मतलब एक जो 3 ऑप्शन जो हैं किसके दे देंगे? किसी और जानवर के दे देंगे, और एक जो है मतलब एक कथन जो है हाथी का दे देगा। ठीक है। तो उसमें जो हमको सही लगता है उसका हमको क्या करना है? वहाँ पर टिक लगा के आना है। तो ये जो होता है हाथी का जो हमारा जो आगे का पॉइंट होता है, ये क्या होता है कि मतलब एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में मतलब दिन में करीबन 100 किलोग्राम पत्तियों को खा सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो पॉइंट होता है, तो अगला पॉइंट क्या होता है। मतलब हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 से 3 घंटे, ये 2 से 4 घंटे ही सोता है। मतलब हाथी जो होता है ना, हाथी तो दिन में कम से कम मतलब 2 से कितने 4 घंटे ही सोता है, घंटे ही आराम करता है। ठीक है। अब जो ये हाथी होता है ना, मतलब हाथी जो होते हैं जो जानवर, तो ये क्या करते हैं? मतलब बहुत कम आराम करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खराई करते हैं। उनका क्या है कि मतलब जैसे कीचड़ में खेलना उनको पसंद है, पानी में रहना उनको पसंद है, तो वो क्या कुछ ना कुछ करता रहता है जानवर। तो वो कितना मतलब दिन में कम से कम 2 से 4 घंटे क्या करता है? वो आराम करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो आगे का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है हाथी का। हाथी जो होते हैं वो झुंड में 10 या 12 हथिनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। क्या होता है? एक झुंड में मतलब क्या है? हाथी के एक झुंड, किसके? हाथी के एक झुंड में 10 से क्या है? 10 से 12 हथिनियाँ और बाकी सब क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे होते हैं।
मतलब जो हाथी जो होते हैं ना, हाथी जो है ना झुंड में रहना पसंद करते हैं। किसमें? झुंड में रहना पसंद करते हैं। और एक झुंड में कम से कम कितने मतलब होते हैं, 10 से 12 क्या होती है, हथनियाँ होती हैं, और बाकी जो क्या होते हैं उनके बच्चे होते हैं। ठीक है। अब जो है हम जो है इसका आगे का जो पॉइंट देखते हैं, तो आगे का इसका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथी। मतलब झुंड जो होता है ना, मतलब क्या होता है, झुंड जो होता है ना, झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी क्या होती है, सबसे सबसे बुजुर्ग बुजुर्ग हथनी। हथनी झुंड का क्या होती है, झुंड की नेता होती है। क्या होती है, झुंड की नेता होती है। मतलब झुंड में जो सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग हथनी होती है ना, ये जो मतलब 10 से 12 हथनियों की क्या होती है, नेता होती है, मतलब कि रानी होती है। ठीक है। जैसे आपने भी देखा होगा कि मतलब जैसे कोई सा मोहल्ला ले लो, या कोई सा क्षेत्र ले लो, या कोई सा ग्रामीण गांव ले लो, तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक मुखिया होता है ना। तो जैसे मोहल्ले में भी कोई ना कोई एक होता है जिसको मतलब क्या होता है कि सारी समस्याएं हम बताते हैं, है ना। तो वो आपस में क्या करवाता है, सुलह करवाता है। लेकिन आज के तौर पे ऐसा नहीं होता है, पहले होता था, है ना। पहले होता था कि जब अगर गांव में किसी तरह से या कहीं पे भी कुछ मतलब झगड़ा हो जाता था, तो वो सबसे पहले किसको बताते थे, तो गांव के मुखिया को बताते थे। लेकिन आज के तौर पे ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है ना। तो ये जैसे हाथियों का भी होता है, तो हाथी भी क्या होते हैं कि मतलब झुंड में जो बुजुर्ग हथनी होती है, वो इस झुंड की क्या होती है, नेता होती है। अब हम आगे का पॉइंट देखते हैं। तो 14 से 15 साल तक आदमी एक झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़ के चले जाता है। मतलब जो हाथी जो होते हैं ना, वो एक झुंड में कितने समय तक रहता है, 14 से 15 साल तक रहता है। कितने साल तक रहता है, 14 से 15 साल तक वो झुंड में रहता है। उसके बाद में वो क्या करता है, झुंड को छोड़ के चले जाता है, मतलब दूसरी जगह चले जाता है, क्योंकि उसकी क्या हो जाती है, एज हो जाती है। तो उसके बाद वो क्या करता है, झुंड छोड़ के चले जाता है। वो एक मतलब ऐसी जगहों पर ज़रा सुनसान होती है। ठीक है। तो आज की जो है, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, पशुओं से तो हमने देखा, बाघ को देख लिया, और दूसरा हमने देखा हाथी। क्या देखा, हाथी। तो आपको जो है इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप अगर हमारे इस राइस आर्ट्स एकेडमी पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको हर रोज़ ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी, आपको पढ़ने का और आनंद मिलता रहेगा। और आपकी जो CTET होती है ना, जो CTET की एग्ज़ाम होगी ना, तो उसको आप क्या करोगे, चुटकियों में उसको क्या कर लोगे, क्वालिफाइड यानी कि पास कर लोगे। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो गाइस, यानी कि प्यारे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आपको जो है शुरू से लगा के जो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आपके लिए हम हर रोज़ वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं।